प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अज़ीज़ों, एक बार फिर आपके सम्मुख आया हूँ और कुछ जानकारी, कुछ सूचना लेकर, मतलब कुछ बातें जो प्रभु की ओर से मिली है। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते, या मसीह तो रहम का दया करे। अब तक संभाला, आगे संभाला। वचन, प्रार्थना, भविष्यवाणी सब तेरी इच्छा के अनुसार हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आपको पता है कि सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु पूरी कर रहा है, परमेश्वर की ओर से ही है। और अभी तक जो भविष्यवाणी पूरी हो गई है, और आपको पता होगा कि प्रभु जो भी संकट की भविष्यवाणी बताता है, ये आपकी लाइफ में पूरी होती है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जैसे कि आपको पता है कि प्रभु ने 4 महीने बताए थे संकट के, और ऐसा ही हो रहा है। और अक्टूबर का महीना भी बहुत संकट भरा, क्योंकि बीमारियाँ, तकलीफ, हादसे, है ना, आग लगाना सब जगह हो रहा है। और परमेश्वर ने देश 31 दिसंबर से पहले भविष्यवाणी बताई थी, जिसमें से आग का दुर्घटना, पुल टूटना, भूकंप आना और बच्चों पर संकट। अभी भूकंप और बच्चों पर संकट है, तो प्रार्थना करेंगे कि ये भविष्यवाणी प्रभु पे दया करे, है ना, परमेश्वर दया करे इस भविष्यवाणी पे। और भी जो भविष्यवाणी हुई थी, पानी का संकट की, जंगल में आग की, है ना, बॉलीवुड पे जो अभी तक कहर टूट रहा है, और पहाड़ पे, और बड़े बड़े चमत्कार पे ये, है ना, और रेल दुर्घटना पे, और तेज भूकंप पे ये भी पूरी हुई है। सीएम पे पूरी युद्ध, है ना, और जहाज़ों पे संकट, और ऐसी तमाम जो भविष्यवाणी प्रभु ने करी है, प्रभु बताता है, वो पूरी हुई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी 2 महीने बाकी है। और 2021 के बारे में हम सब जानते हैं, परमेश्वर पहले ही वार्न किया था कि बहुत खतरनाक जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। मेरे जैसे कि अभी भी, है ना, और 2 महीने बाकी है, नवंबर दिसंबर। तो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे सचेत होकर। एक वचन प्रभु ने मुझे दिया है, और ये बार बार क्यों मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्रार्थना में ढील ना करो, है ना। लोग कहते हैं भाई कोरोना की तीसरी लहर तो आई नहीं, आपकी भविष्यवाणी नहीं हुई। देखो, मैं नहीं चाहता कि वो तीसरी लहर आए, मैं नहीं चाहता कोई संकट आए, बल्कि प्रभु हमें इसलिए बताता है ताकि हम प्रार्थना करें और ये भविष्यवाणी ना हो पूरी। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु दया करे। लेकिन वो सोचते हैं कि भविष्यवाणी पूरी हो तब हम मानेंगे आप सच्चे हो या झूठे हो। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। भविष्यवाणी का मतलब होता है कि परमेश्वर हमें आगाह करता है, हमें चेतावनी देता है, सचेत करता है, और हम उसके लिए प्रार्थना करें और वो भविष्यवाणी आने से पहले रुक जाए। देखो, एक वचन पढ़ेंगे, योना 3 अध्याय, योना 3 का। जब हम इस वचन पे जाते हैं तो वचन लिखा है पहले आयत से, योना 3 का पहली से, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसको उसमें प्रचार कर। यानी कि प्रचार कर, यानी कि बता, कि क्या बता, कि आने वाले 40 दिन के अंदर निनवे उलट दिया जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक परमेश्वर भविष्यवाणी करवा दी योना नबी से। क्यों करवाई? ताकि प्रभु उनको मौका दे रहा था कि आने टाइम में आप सचेत हो और अपने कुमार्ग से फिरो। और फिर क्या लिखा है, तब योना वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी करी, और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास कर प्रचार किया, और बड़े से लेकर सब उन्हें टाट ओढ़ा, वचन को माना, रिसीव करा, यानी कि हाँ, ये भविष्यवाणी पूरी होगी तो हमें प्रायश्चित करना है, और उन्होंने प्रायश्चित किया। फिर क्या लिखा है, तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर ओढ़ लिए और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों संपत्ति लेकर निनवे से इस आज्ञा का ढूंढा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, या क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वह ना खाए ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों ने टाट ओढ़े, और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे, और उपद्रव से जो वे करते पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाए। ये थी वार्निंग, और ऐसा ही उन्होंने करा। और फिर क्या वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई? क्या योना नबी झूठा हो गया? नहीं। परमेश्वर की बात क्या परमेश्वर झूठा हो गया? नहीं। प्रभु अपनी इच्छा बदलता है। फिर क्या लिखा है 10वें पद में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि कुमार्ग से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। ये है मेरे अजीजों। इसलिए परमेश्वर बार बार हमें आगाह करता है, चेतावनी देता है, सचेत करता है। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें ताकि 2 महीने हैं वो बड़े आराम से जाए, और पूरा जीवन भी हमारा सबका आराम से करे। चाहे वो शताब्दी की भविष्यवाणी हो, है ना, चाहे वो तीसरी लहर की हो, सब पे परमेश्वर दया करे, सब पे दया करे, सब पे दया करे। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के लिए। पिता, एक बार फिर आपने सचेत करवाया ताकि हमारी प्रार्थना में ढील ना हो, हम पिता परमेश्वर संसार में खो ना जाए, इन संसारिक रीति रिवाज में, इस संसार के पिता परमेश्वर एक
शैतानी हरबे में खो ना जाए पिता। ओ प्रभु जी, तू हमें सचेत करता है ताकि आने वाली विपत्ति से हमें बचाई जा सके। और पिता परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। हाँ मेरे पिता, अगर हमारे गुनाह खता है तो हमें क्षमा कर, हम प्रायश्चित करते, पश्चाताप करते पिता, हमें क्षमा कर पिता। ओ मेरे स्वामी, इस वचन प्रार्थना संदेश के द्वारा तू पिता परमेश्वर में बता रहा है कि तुम पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, दूसरों के लिए भी करो, संभव है कि मेरा क्रोध शांत हो जाए। इसलिए पिता आने टाइमों में, पिता आने समय में तुम्हारी सहायता कर, मदद कर, और संकट से हम सबको बचा जो आने वाला है पिता। और जो संकट की भविष्यवाणी पूरी हुई पिता, वो आपकी ही ओर से है पिता परमेश्वर, लेकिन जो और नहीं हो पाई पिता प्रभु, सब पे दया कर पिता, दया कर, हम सब पर दया कर। अब तक संभाला, आगे संभाला। जो इस वचन को विश्वास कर रहे पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना कर रहे और तू दया करेगा। वचन प्रार्थना के द्वारा आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। वीडियो को शेयर करें और पश्चाताप करें, संभव है परमेश्वर दया करें और सब कुछ ठीक हो जाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।